नमस्कार दोस्तों, कथा वाचन में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में हम आपको पुत्रदा एकादशी की कथा बताएंगे। लेकिन इससे पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल बटन भी ज़रूर दबाएं। आप सभी जानते हैं कि एकादशी के दिन भगवान विष्णु की पूजा की जाती है, लेकिन सभी एकादशी में पुत्रदा एकादशी सबसे ज़्यादा फलदायी मानी जाती है। पूरे साल में 2 बार पुत्रदा एकादशी आती है। पहली पुत्रदा एकादशी का व्रत पौष माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी के दिन होता है और दूसरी पुत्रदा एकादशी का व्रत सावन माह में शुक्ल पक्ष की एकादशी के दिन किया जाता है। पुत्रदा एकादशी की पूजा करने से और व्रत करने से निसंतान लोगों को संतान की प्राप्ति होती है। पुत्रदा एकादशी की कथा। एक बार श्री युधिष्ठिर कहने लगे कि हे भगवान, श्रावण शुक्ल एकादशी का क्या नाम है और आप मुझे इसकी विधि बताइए। मधुसूदन कहने लगे, इस एकादशी का नाम पुत्रदा एकादशी है। आप शांति से इसकी कथा सुनिए। इसके सुनने मात्र से ही वाजपेयी यज्ञ का फल मिलता है। एक बार द्वापर युग में महिष्मती नाम की नगरी में महिजीत नाम के राजा राज्य करते थे, लेकिन पुत्रहीन होने के कारण राजा को राज्य सुखदायक नहीं लगता था, क्योंकि उनका मानना था कि जिसके संतान ना हो उसके लिए लोक और परलोक दोनों ही दुखदायक होते हैं। पुत्र सुख की प्राप्ति के लिए राजा ने अनेक उपाय किए, किंतु राजा को पुत्र की प्राप्ति नहीं हुई। वृद्धावस्था आते देखकर राजा ने प्रजा के प्रतिनिधियों को बुलाया और कहा, हे प्रजाजनों, मेरे खजाने में अन्याय से उपार्जन किया हुआ धन नहीं है। मैंने कभी किसी से घृणा नहीं की। इस प्रकार धर्मयुक्त राज्य करते हुए भी मेरे पुत्र नहीं हैं। इसका क्या कारण है? राजा महिजीत की इस बात को विचारने के लिए मंत्री और प्रजा के प्रतिनिधि वन को गए। वहां उन्होंने बड़े बड़े ऋषि मुनियों के दर्शन किए। अंत में एक आश्रम में उन्हें एक बड़े तपस्वी, परमात्मा में मन लगाए हुए, निराहार, जीतात्मा, समस्त शास्त्रों के ज्ञाता महात्मा लोमिश मुनि को देखा। सबने जाकर ऋषि को प्रणाम किया। उनको देखकर मुनि ने पूछा, आप लोग किस कारण से आए हैं? निसंदेह मैं आप लोगों का हित करूंगा। मेरा जन्म दूसरों के उपकार के लिए ही हुआ है। लोमिश ऋषि के ऐसे वचन सुनकर सब बोले, हे महर्षि, आप हमारी बात जानने में ब्रह्मा से भी अधिक समर्थ हैं, अतः आप हमारे इस संदेह को दूर कीजिए। महिष्मतीपुरी के धर्मात्मा राजा महिजीत प्रजा का पुत्र के समान पालन करते हैं, किंतु फिर भी वह पुत्रहीन होने के कारण दुखी हैं। उन लोगों ने कहा, हम उनकी प्रजा हैं, इसलिए उनके दुख से हम भी दुखी हैं। हमें विश्वास है कि आपके दर्शन से हमारा यह संकट अवश्य दूर हो जाएगा, अतः आप कृपा करके राजा के पुत्र होने का उपाय बताइए। यह वार्ता सुनकर ऋषि ने थोड़ी देर के लिए अपने नेत्र बंद किए और राजा के पूर्व जन्म का वृतांत जानकर कहने लगे कि यह राजा पूर्व जन्म में एक निर्धन वैश्य था। निर्धन होने के कारण इसने कई बुरे कर्म किए। यह एक गांव से दूसरे गांव व्यापार करने जाया करता था। एक समय ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की द्वादशी के दिन दोपहर के समय, जब वह 2 दिन से भूखा प्यासा था, एक जलाशय पर जल पीने गया। उसी स्थान पर एक ब्याई हुई प्यासी गौ भी जल पी रही थी। राजा ने उस गौ को जल पीते हुए हटा दिया और स्वयं जल पीने लगा, इसलिए राजा को यह दुख सहना पड़ा। एकादशी के दिन भूखा रहने से वह राजा हुआ और प्यासी गौ को जल पीते हुए हटाने के कारण पुत्र वियोग का दुख सहना पड़ा। ऐसा सुनकर सब कहने लगे कि हे ऋषि, शास्त्रों में पापों का प्रायश्चित भी है, अतः आप कोई ऐसा उपाय बताइए जिससे राजा का यह पाप नष्ट हो जाए। लोमिश मुनि कहने लगे कि श्रावण शुक्ल पक्ष की एकादशी को, जिसे पुत्रदा एकादशी कहते हैं, तुम सब व्रत करो, रात्रि को जागरण करो, तो राजा का यह पूर्व जन्म का पाप नष्ट हो जाएगा और राजा को पुत्र की प्राप्ति होगी। लोमिश ऋषि के वचन सुनकर मंत्री सहित सारी प्रजा नगर को आ गई। जब श्रावण शुक्ल एकादशी आई तो ऋषि की आज्ञा के अनुसार सबने पुत्रदा एकादशी का व्रत और जागरण किया। इसके बाद द्वादशी के दिन इसके पुण्य का फल राजा को दिया। उस पुण्य के प्रभाव से रानी ने गर्भ धारण किया और प्रसव काल समाप्त होने पर उनको एक बड़ा तेजस्वी पुत्र हुआ। इसलिए हे राजन, इस श्रावण शुक्ल एकादशी का नाम पुत्रदा एकादशी पड़ा। अतः संतान के सुख की इच्छा हासिल करने वाले इस व्रत को अवश्य करें। इसके महात्म्य को सुनने से मनुष्य के सभी पापों से मुक्त हो जाता है और इस लोक में संतान सुख भोगकर परलोक में स्वर्ग को प्राप्त करता है। आप सभी इस कथा को भगवान विष्णु को ध्यान में रखकर अपने पूरे मन से इस कथा को सुने, ताकि आपको इसका पूरा फल मिल सके। आप सभी को पुत्रदा एकादशी की शुभकामनाएं। धन्यवाद।